हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? चेंज ऑफ रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। हमारे पास एक मैट्रिक्स, हमारे पास उसका ऑर्डर है m/n, और जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा n/m। तो हमारे पास ट्रांसपोज को हम ये जो डैश का साइन है इससे डिनोट करते हैं, या हम ए, ये स्मॉल, ये हमारे पास टी है, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे पास कॉलम्स है वे रो में चेंज हो जाएंगे और जो रो है वो कॉलम में। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये हमारे पास मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जैसे हमने ले लिया इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमने करना है ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, मैंने बताया था जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम है वो रो में। तो रो को कॉलम में लिख दो हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका जो ऑर्डर था हमारे पास 2/3, 2 रो 3 कॉलम, और इसका जो ऑर्डर हमारे पास हो गया 3/2। तो हम यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑर्डर है जो मैट्रिक्स का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो हम देखते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट है a+b, दो मैट्रिक्स अपने पास a और b, और दोनों को हम ऐड कर दिया और उसका ट्रांसपोज करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। दोनों को जोड़ के उसका ट्रांसपोज कर दो, और हमारे पास वो किसकी इक्वल होता है, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके तो ऐड कर दें तो क्या होगा, इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास के ए ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट के है, उसकी हमने ए से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज करना है, तो वो किसकी इक्वल होगा, के ए ट्रांसपोज। पहले के की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, या के ट्रांसपोज करके ए का फिर के से मल्टीप्लाई कर, दोनों क्या होंगे, इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर आपके पास ए बी कोई दो मैट्रिक्स है और उन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना है, वो किसकी इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो, और यहाँ पर बी ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज करो, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इक्वल। इसमें पहले ए ट्रांसपोज नहीं लेना है, बी ट्रांसपोज पहले लेना, उसके बाद ए ट्रांसपोज। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा सुकेर मैट्रिक्स होती है। सुकेर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुकेर नहीं होगी तो सिमेट्रिक नहीं होगी। हमारे पास होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चेंज इनटू मैट्रिक्स इटसेल्फ। जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वो वही मैट्रिक्स आ जाए, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये हमेशा सुकेर होनी चाहिए, तो इसलिए हमारे पास हमने ले लिए 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है, यहाँ पर मैंने इसका किया ट्रांसपोज, तो मैंने ट्रांसपोज किया इसका, तो आपके पास कितना हो गया, 2, 3, 4, 3, 5, 6 और 4, 6, 7। तो आप देखो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स थी उसका हमने ट्रांसपोज किया है, तो वापिस क्या आ गई हमारे पास, ये क्या आएगी, ए। तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -a। हमारे पास जब हमने ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का तो किसकी इक्वल आएगा, -a के। तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर।
और एक बात इसमें ध्यान रखनी है हमने कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जीरो। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स ली है यहाँ पर ए, और आपके पास मैंने बताया है डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। ये हमारे पास जीरो डायगोनल एलिमेंट है। हमने ले लिए -1 4, और यहाँ पर दे गया 4 1 -4 5 -5। ये हमने ले लिया यहाँ पर डायगोनल। ये हमारे पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया हमने। यहाँ पर ए अपने पास है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करोगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 0 -1 4, ये आपके पास हो गया 1 0 5, फिर आपके पास हो गया -4 -5 0। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंटों से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0, ये होगा आपके पास -1, ये होगा 4 1 0 5 -4 -5 0। तो हमारे पास माइनस ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसकी इक्वल आएगी, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -a। तो हमें देखो यहाँ पर 8 का हमने ट्रांसपोज किया, किसकी इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, वो भी हमें याद करनी है। सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगी, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास A इंटू ए ट्रांसपोज। हमारे पास A और A ट्रांसपोज करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास A और B कोई क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब हमारे पास ए बी की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगी आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब हम कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के, तो उससे ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये आपके पास कोस थीटा और आपके पास माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास एक कंडीशन दे रखी है, वो क्या हमारे पास है, A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू आई। हमारे पास तो ये दो हमारे पास, सबसे पहले निकालते हैं A ट्रांसपोज। ये आपके पास हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपके पास हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हमने इनको दोनों को ऐड करके इस कंडीशन में रखना है। तो A ट्रांसपोज होंगे हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए हमारे पास थी कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें इसी ऑर्डर की लेंगे 1 0 0 1। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास हो जाएगी कोस थीटा प्लस कोस थीटा। तो कितना होगा हमारे पास, ये 2 कोस थीटा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये होगा आपके पास माइनस, ये हमारे पास हो गया 0, फिर आपके पास 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमें बताइए क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है,
तो इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा 1/2 हमारे पास क्या होता है। अब देखो हमारे पास ये हम कह सकते हैं cos π/3, तो 60 डिग्री पे हमारे पास है क्या होता है cos 1/2। अब हमें +1 में चैप्टर था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपके पास था जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y। cos x इज इक्वल टू cos y अगर हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और जो y है वो बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर को। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था। आपके पास थीटा इज इक्वल टू आ गया है 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारे पास आ गया है वैल्यू ऑफ थीटा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यूज मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स A है और वो है आपके पास 4 - 1 2 3 0 5 और हमारे पास है 6 1 3। हमें इसे प्रूव करना है शो दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास है A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। ये आपके पास हो जाएगा 4 - 1 2 3 0 5 6 1 3। ये आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने प्रूव क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो होगा आपके पास माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। तो हमने ये प्रूव करना था A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास हमें पता है कि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास हो गया 4 3 6 -1 0 1 2 5 3 और नेगेटिव ट्रांसपोज आपके पास 4 - 1 2 3 0 5 6 1 3। ये आपके पास। अब हम इसमें नेगेटिव करते हैं इसका, 4 - 4 0 -1 -3 -4 2 -6 -4 और आपके पास 3 माइनस प्लस हो जाएगा 4 0 मतलब 0 रहेगा और 5 - 1 4 और आपके पास 6 - 2 4 1 - 5 4 3 - 3 ये होगा हमारे पास 0। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें A माइनस A ट्रांसपोज अपने पास है, इसका हमने करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे आप 0 -4 -4 4 0 4 और 4 -4 0। हमें पता है यहाँ से नेगेटिव हमने कॉमन लिया था। अगर आपके पास 0 -4 -4 4 0 4 और आपके पास 4 -4 0 और ये नेगेटिव, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई है, हमारे पास थी A माइनस A ट्रांसपोज। यही मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हमारे पास हो गया प्रूफ। इसी तरह अगर हमारे पास ये दे दे कि भाई A माइनस A प्लस, ये दे दे हमारे पास A प्लस या A माइनस
ए प्लस ए ट्रांसपोज या आपके पास ये दे दे ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको प्रूव करो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड हम बराबर कर देंगे तो क्या जाएगा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये आपके पास 3 1 -1 0 1 2 और हमने इसमें प्रूव करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज दिया हमने 3 1 -1 0 1 2 और ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, ए इंटू ए ट्रांसपोज, इनकी गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, वो हमने सिमेट्रिक प्रूव करनी है। तो इन दोनों का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसी के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए और ए ट्रांसपोज। तो आपके पास है 3 1 -1 और 0 1 2 और इसके हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 1 -1 0 1 2। मल्टीप्लाई की कंडीशन थी, इसमें क्या होता है हमने कॉलम कितने, इसमें 3, इसमें कितनी रो है 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं पहले इस रो की इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ पहले करते हैं। तो 3 × 3 9 प्लस 1 और इसकी करेंगे तो +1। अब इसकी इसके साथ हो जाएगा 0 + 1 -2। अब इसकी करेंगे 0 + 1 -2, इसकी करेंगे तो 0 + 1 + 4। ये आपके पास आ गई है, एक हमारे पास 9 10 11, ये आपके पास आ गई -1, ये आपके पास आ गई -1, ये आपके पास आ गई है 5। ये हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आ गई। अब हम करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 -1 -1 5 और ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तुम्हारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या आ गया हमारे पास सिमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमने उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और ये आपके पास कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे हमने मान लिया 2 3 4 -1 0 2 और 1 4 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है। हमने इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इन सम ऑफ symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने सम करना है इसको। तो मैंने आपको ये पहले बताया नहीं था, अब बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास पहले हमारे पास ये तो है सिमेट्रिक पार्ट और ये आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये आपके पास। तो सबसे पहले हम इसका एक बार ट्रांसपोज करते हैं और ये आपके पास हो जाएगा 2 3 4 -1 0 2 और 1 4 5, ये आपके पास हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज,
तो ए में ए ट्रांसपोज हमने जोड़ना है, तो मैं इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो ये जाएगा आपके पास 4 और ये हमारे पास 3 और -1 2, 4 1 5, फिर हमारे पास -1 3 हमारे पास होगा 2, 0 + 0 0, 2 + 4 6, 1 + 4 5, 4 + 2 6 और 5 + 5 होगा हमारे पास 10। अब हम इसको करते हैं 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 1/2 करेंगे इसको, तो आपने इस 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 2 1 5/2, 1 0 3 5/2 3 5। ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक पार्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है उसको भी ऐसे निकाल लेंगे, A - A ट्रांसपोज और 1/2 से डिवाइड। तो अब इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे। ये था हमारे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इफ A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, show that AB minus BA is skew symmetric matrix। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है इसको, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक और A और B के आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर A और B सिमेट्रिक है, हमें पता है A ट्रांसपोज किसके इक्वल है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, और जो B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने प्रूव करना है AB माइनस BA, क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस इक्वल टू AB माइनस BA, ये हमारे पास माइनस के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने ये ले लिया यहाँ पर AB माइनस BA और इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या करना है, AB का ट्रांसपोज और माइनस BA का ट्रांसपोज। मैंने बताया था जब AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, माइनस इसी तरह BA किसके ट्रांसपोज इक्वल होगा, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, क्योंकि पीछे वाला जो एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा उसका ट्रांसपोज। अब हमें पता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के और B के। इनकी जगह वैल्यू रख देते हैं, तो BA और माइनस का AB। हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया और आपके पास आ गया है AB माइनस का BA। ये जो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। तो ये क्या प्रूव हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो हमारे पास आज ये चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स समाप्त होता है। थैंक यू।